किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद कुछ बनने की ठान लो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आज मैं आपको संविधान के क्षेत्र में भाग 5 के अंतर्गत कुछ अध्ययन करवा रहा हूँ। अनुच्छेद 79 यानी 79, इसमें से मैं राजनीति के लिए आज आप लोगों का अध्ययन करवाऊंगा और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने, ये संसद वाला जो पार्ट दिया है, संसद क्या संसद है, संसद वाला जो पार्ट दिया है ये भाग 5 में दिया हुआ है, संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 79 जो संसद को 2 रूपों में बांटा गया है। कैसे कि एक राज्यसभा होती है, एक कौन सी होती है, राज्यसभा होती है, दूसरा लोकसभा होती है। जो राज्यसभा होती है जिसमें से अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है, अनुच्छेद राज्यसभा 80 में दिया हुआ है। जिसी तरह से एक लोकसभा है तो 81 अनुच्छेद 81 में दिया है, लोकसभा 81 में दिया है और राज्यसभा 80 में दिया है। और इसी तरह से संसद का जो दोनों का बीच का रूप होता है तो द्विसदनीय व्यवस्था होती है। जैसे इनमें से दोनों की व्यवस्थाएं हमारा राष्ट्रपति देखता है, बट जैसे राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा के लिए जैसे राज्यपाल कार्यरत नहीं है तो उस स्थान पर राष्ट्रपति की भूमिका आएगी। जैसे लोकसभा की बात है तो लोकसभा के लिए पूर्ण रूप से अपने राष्ट्रपति ही कार्यरत माने जाते हैं। इसी तरह से जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा हमारे संविधान के अंतर्गत उच्च सदन के नाम, जैसे कहते हैं भारतीय संविधान में उच्च सदन के नाम से, या उच्च सदन क्या है, जैसे उच्च सदन क्या है तो इसमें ऑप्शन मिलेगा राज्यसभा है या लोकसभा है या राष्ट्रपति है या राज्यपाल है। तो जैसे उच्च सदन हमारा क्या होता है, राज्यसभा हमारी उच्च सदन होती है। जैसे निम्न सदन की बात आती है, निम्न सदन हमारा लोकसभा क्षेत्र होता है। निम्न सदन क्या होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है। इसी तरह से राज्यसभा हमारी एक स्थायी सदन होता है। जिसी तरह से एक लोकसभा हमारी अस्थायी सदन होता है। स्थायी और अस्थायी में आप डिफरेंस जानते होंगे। जो स्थायी सदन है वह मतलब पूर्ण रूप से कहते हैं उसको स्थायी माना जाता है, और अस्थायी सदन है जो मतलब लोकसभा के अंतराल के अंतर्गत आ जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 30 वर्ष कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो वह 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसमें चुनाव व्यवस्था किस प्रकार से होती है, जो चुनाव व्यवस्था है तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव आयोजित करवाया जाता है। और इसमें चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा करवाया जाता है, और जिसमें से इसका लोकसभा के क्षेत्र का कार्यकाल या चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।